नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यह सीरीज नेट जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का मेन फोकस क्या है कि जैसे मैं मेरे टाइम पे था जब मुझे भी प्रॉब्लम आती थी कि मैं पढ़ तो लेता था, जैसे नॉर्मल नॉर्मल जो भी चीजें थी वो 8 चैप्टर में 6 या 7 डेज में कंप्लीट कर लेता था। लेकिन उसके बाद फिर रिवीजन जब एंड टाइम एग्जाम पे आता है तो रिवीजन की प्रॉब्लम रहती थी। तो ये सीरीज उसी का सॉल्यूशन है। तो ये हम धीरे धीरे पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट का रिवीजन कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी रिवीजन कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे और भी पॉलिटिकल साइंस की यूनिट का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इस सीरीज में सबसे पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट में महात्मा गांधी जी पढ़ेंगे, जो लगभग सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और उसमें हम उनका जीवन परिचय, प्रमुख विचारधारा, आंदोलन, पुस्तक या फिर और भी तो फैक्ट होंगे तो वो पढ़ेंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब हम हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। और ज्यादातर हम सारे थिंकर लगभग 80 पेज में कंप्लीट कर लेंगे। जी मैंने स्लाइड बनाई है, सब थिंकरों की, महात्मा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू है, अब हम इनके बाद नेहरू जी पढ़ेंगे। तो रिवीजन का मतलब यही है कि अगर वो 8 पेज में लगभग जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो कवर अप हो जाए, जिससे हम जल्दी से जल्दी उन्हें कंप्लीट कर पाए एग्जाम के टाइम पे। तो हम महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी में आप सब, अब जो एग्जाम चल रहे हैं ना, अब जो जितनी भी एजेंसी एग्जाम लेती है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है कि वो एग्जैक्ट डेट पूछ रहे, सारी चीजें बिल्कुल पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछ रहे। स्टेटमेंट बेस्ड में भी वो एज बिल्कुल, एज या डेट बिल्कुल एग्जैक्ट देते हैं। जैसे मान लो ये महात्मा गांधी का क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी वापस कब आए थे, तो पहले जो एग्जाम आती थी उनमें वो पूछ लेते, ऑप्शन देते थे 1915, 1914, 1913, 1916। लेकिन अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 9 जनवरी 1915, 10 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915। और इसके अलावा बिल्कुल सेम ऑप्शन देते हैं, इनमें बहुत कम फर्क होता है। तो आप तो सारी चीजें अब बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए आंसर लगाने के लिए। तो हम ये बिल्कुल डेट के अनुसार देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, जो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो है इनमें ये तो हमें याद रह जाता है कि गांधी जयंती ये फेमस है, तो ये तो सबको पता है अपन में से। अब इनमें इंपोर्टेंट क्या है, तो 1869 क्या इंपोर्टेंट है, 1869। और कहाँ पे हुआ था, तो जीवन परिचय में सबसे इंपोर्टेंट पहले क्या पढ़ेंगे अपन, उनका जन्म। जन्म 2 अक्टूबर तो हुआ था, ये हमें याद है। 1869 में कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। ये फैक्ट याद रखना। पिता का नाम भी सबको याद रहता है, करमचंद गांधी जो दीवान थे। माता जी का नाम भी याद रहता है, पुतलीबाई जो एक धार्मिक महिला थी। उसके बाद उनकी एडुकेशन, मेन एडुकेशन क्या थी उनकी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुई थी, कहाँ पे, लंदन में। तो आप ये याद रखना। बाकी ये सब इनर टेम्पल में उनकी जो स्कूल एडुकेशन थी, जब उन्होंने लॉ स्टार्टिंग करने थे, ये एडमिशन लिया था। बाकी गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तब से तब 1893 से 1915 तक। तो ये याद रहेगा। अब इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि गांधी जी भारत वापस तब आए थे, 9 जनवरी 1915 तो तब आए थे, 9 जनवरी 1915 तो, जिसको आज हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जननेता, अहिंसा, सत्य, आत्मशुद्धि और स्वयं परिवर्तन के प्रबल समर्थक। ये अभी हम देते हैं इन सब के बारे में। 30 जनवरी 1948 तो इनकी हत्या हो जाती है, एसिनेटेड हो जाते हैं इनका ना, डेथ हो जाती है इनकी तब, 30 जनवरी। तो ये वाली डेट भी आप याद रखना, वैसे ये याद ही रहती है 30 जनवरी तो हमने जीवन परिचय में क्या इंपॉर्टेंट चीज देती, एक तो है उनका जन्म कब हुआ था, 1869 में, और कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तब क्या देती, वो भारत वापस तब आए थे, जिसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 तो। और 30 जनवरी तो उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रमुख विचारधारा। तो प्रमुख विचारधारा में हम देखते हैं, पहला तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका गांधी जी प्रयोग करते थे वो था सत्य। सत्य ही ईश्वर है, सत्य की खोज ही मानव जीवन का उद्देश्य है, सत्याग्रहता आधार सत्य पर अड़ित रहना है।
ये सत्य हमें पता है तोर आइडियोलॉजी में इनका। दूसरा जो इनका इंपोर्टेंट फैक्टर था तोर आइडियोलॉजी में या सत्याग्रह में, वो क्या था, नॉन वायोलेंस, अहिंसा। अहिंसा कायरता नहीं बलवानों का शस्त्र है। अहिंसा प्रेम का सक्रिय रूप है। किसी को शारीरिक मानसिक या आर्थिक हानि न पहुंचाना। ये अहिंसा के टाइप भी बताते हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगा। 3 टाइप बताते हैं ये अहिंसा के लिए, अब यहाँ उन्हें पढ़ेंगे तो फिर रिवीजन का मतलब नहीं रहेगा। फिर तीसरी क्या है इनकी प्रमुख विचारधारा में, स्वराज, सेल्फ रूल, मतलब स्वयं का रूल, खुद का शासन। स्वराज का अर्थ है स्वय शासन, आत्मनियंत्रण। राजनीति स्वराज से पहले व्यक्तिगत स्वराज आवश्यक, ग्राम स्वराज की परिकल्पना, और यही थे सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं ग्राम स्वराज से। फिर चौथी कोर आइडियोलॉजी क्या है इनकी, ट्रस्टीशिप, जो आज के टाइम पे भी CSR के रूप में देखने को मिलती है हमें। धनवान हमने धन का ट्रस्टी मात्र है, मालिक नहीं। ये मानते थे कि जितने भी लोग हैं ना, जिनके पास धन है, वो सिर्फ उसे ट्रस्टी है, उनका नहीं है वो धन। धन समाज की न्याय संरक्षण के रूप में है। तो ये इनकी कोर आइडियोलॉजी होती है, 4: ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, स्वराज, सेल्फ रूल, ट्रस्टीशिप। ये 4 इनकी कोर आइडियोलॉजी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इनकी टाइमलाइन, देखते हैं। ये टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी, है ना। टाइमलाइन में हम देखेंगे सबसे पहले ये भारत कब आते हैं, सबसे पहले इनमें एग्जैक्ट डेट भी जरूरी है इनकी, मैं बताता जाऊंगा। अब भारत आत्मंत्री तो हमें पता है 9 जनवरी 1915। अब इनकी इंपोर्टेंट नहीं है ये आंदोलन की इतनी, ये आप लेकिन ईयर वाइज याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्या है ये क्रोनोलॉजी में जमवा लेते हैं अपन से, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर से जमाइए इन्हें। तो सबसे पहले क्या होता है, चंपारण। फिर उसके बाद क्या होता है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में ही होता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। लेकिन इसमें अहमदाबाद पहले होता है ना, फिर खेड़ा इससे बाद होता है। ये उल्टा लिखा हुआ है, अहमदाबाद पहले होता है और खेड़ा बाद में होता है। फिर उसके बाद रोलेट सत्याग्रह था, तो पता ही है 1919 में रोलेट सत्याग्रह होता है। तो ये मैंने जब मैं मेरे टाइम पे था तो मैंने ट्रिक से याद की थी, वैसे तो अब तो ये याद ही रह जाता है। इसमें ट्रिक क्या थी, जो ये है आंदोलन है तीनों 1917-18 केट से आती थी मैंने, CAKE, केट। सी से हो जाता है चंपारण, ए से हो जाता है अहमदाबाद, और के से हो जाता है खेड़ा, और ये इसी ऑर्डर में इसी सिक्वेंस में है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है ना, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह आएगा। रोलेट सत्याग्रह का पता ही हमें क्यों हुआ था रोलेट सत्याग्रह। अब रोलेट एक्ट की भी आप डेट याद कर लेना। रोलेट एक्ट की डेट क्या है, रोलेट एक्ट की डेट है 6 अप्रैल 1919। मैं लिख देता हूं इधर। ये सेम ईयर वाले होते हैं ना, इनकी डेट याद कर लिया जरूर, क्योंकि जब क्रोनोलॉजी में जमाने तो बोलता है तो ये कंफ्यूज करते हैं। जैसे 6 अप्रैल 1919 तो होती रोलेट एक्ट थी। फिर इसके बाद आता है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड तब हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ये दोनों की डेट याद रखना, क्योंकि और तो यस से हो जाएंगे। जैसे ये दोनों तो इंपोर्टेंट है, अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद पहले आया था, फिर खेड़ा आया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आता है 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको पता ही है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आता है नमक सत्याग्रह। बीच में ये खिलाफत आंदोलन में भी सहयोग करते हैं गांधी जी। उसके बाद ये चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन वापस भी ले लेते हैं गांधी जी, जो ये असहयोग आंदोलन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है 1929 से 30 में क्या होता है, नमक सत्याग्रह होता है, नमक कानून के विरोध में, क्योंकि पहले नमक बनाने की इजाजत नहीं थी भारतीयों को। तो ये साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा होती है, और इसी को हम सविनय आंदोलन भी कहा जाता है ना। तो ये क्लियर है आपके। 1929-30 में क्या होता है, नमक आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है किसके बीच, अंबेडकर और गांधी जी के बीच। इसको लेते हैं अनुसूचित जातियों तो लिए, है ना। फिर उसके बाद 1932 से 34 में हरिजन सेवा अभियान चालू करते हैं गांधी जी।
फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह रहते हैं, क्या रहते हैं 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है 1940 वाला, क्योंकि और फिर तो हमें याद रह जाते हैं, 1940 वाला हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम ये भी याद रखना 1940। फिर इसके बाद 1942 में भारत भारत छोड़ो सत्याग्रह चालू रहते हैं गांधी जी, और फिर 1946 से 47 तक सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे, रियॉट हो रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, और फिर 1948 में उनकी डेथ हो जाती है 30 जनवरी। तो इनमें इंपॉर्टेंट फैक्टर एक तो ये वाला है, जो CATE से आप याद रखना, तेज से सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर उसके बाद 1919 में दो एक्ट आते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। 1919 में रोलेट एक्ट आता है, उससे खिलाफ रोलेट सत्याग्रह चालू करते हैं गांधी जी। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है। तो पहले क्या होता है इसमें, रोलेट सत्याग्रह। फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो जाता है। 1920 से 22 तक गांधी जी खिलाफत आंदोलन का सहयोग करते हैं। तो पहले क्या होता है इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। और फिर 1922 में चोरी चोरा कांड हो जाता है, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी बंद कर देते हैं ये। फिर 1929 से 30 के बीच में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों होता है, नमक आंदोलन के खिलाफ। फिर 1932 से 34 हरिजन सेवा अभियान होता है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, ये याद रखना। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, जिसमें डू और डाई के नारे लाए जाते हैं। 1946 से 47 तक गांधी जी जो रियॉट हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उन्हें कंट्रोल करते हैं। 1948 30 जनवरी तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये समझ में आ गया तो प्रमुख घटनाक्रम। इसके बाद हम अगला उस पर बढ़ते हैं। गांधी जी ने हम एक बार प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। गांधी जी प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? पहला ये हमने देख लिया था अभी, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये गांधी जी प्रमुख सिद्धांत है। और इसमें ही स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वराज भी है। फिर इसके बाद तीसरा है रचनात्मक कार्यक्रम, रोटी का श्रम, ये सब जो ट्रस्टीशिप है, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम थे गांधी जी थे। रोटी का श्रम मतलब सबको अपना फिजिकल लेवल देना चाहिए दुनिया में, संसार में, इसका मतलब ये था। फिर आता है सर्वधर्म संभाव, मतलब यूनिवर्सलिटी की बात करते थे गांधी जी। ग्राम स्वराज हमने देख ही लिया है ना, और जितनी भी छूट है उसको खत्म करने की बात करते थे गांधी जी। फिर इसके बाद उनके कुछ प्रमुख आंदोलन आते हैं, जो अभी हमने ईयर वाइज भी देते थे। इसमें है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हमने देख लिया था 1948 में। रोलेट एक्ट भी हमने देख लिया था 1919 में। ये सारे लगभग हमने देख लिए। इसमें एक आप ये और देख लेना, ग्राम स्वराज नामना प्रयोग, ये भी हमने देख लिया था। विश्व शांति और जितने भी हथियार थे उनको डिसमेंटल करने की बात भी करते थे गांधी जी। और जो UN बन रहा था ना जब स्टार्टिंग में, तो उसका सपोर्ट करने की बात भी की थी गांधी जी ने। तो इसके बाद हमारा हम छठा प्रमुख विचार और मुख्य बिंदु देख लेते हैं उनके। रोटी का श्रम अभी हमने देखा ही था। प्रत्येक व्यक्ति, मैंने बताया ही था, प्रत्येक व्यक्ति अपना फिजिकल लेवल दे संसार को। आंदोलन सच्ची अहिंसा, व्यक्ति का कल्याण ही सच्चा सामाजिक विकास है। स्वदेशी, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग। और सर्वधर्म सप्ताह उदय सप्ताह विकास, ट्रस्टीशिप, धनवान समाज का ट्रस्टी है, मालिक नहीं। ग्राम स्वराज का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्राम समुदाय की परिकल्पना। अहिंसक प्रतिरोध, अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह और सविनय हमला, ये सब हमने देख ही लिया ना ये सारे। अभी एक बार हम अगली स्लाइड में गांधी जी की बुक्स वगैरह और देख लेते हैं। तो गांधी जी की बुक्स में हम सबसे इंपॉर्टेंट तो इनकी ये दो बुक है जो काफी बार पूछी जाती है। एक तो हिंद स्वराज, इनकी ईयर याद रखना आप। हिंद स्वराज तो ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है 1909 में। कब लिखी थी हिंद स्वराज? 1909 में। फिर उसके बाद इनकी ये सब तो न्यूज़पेपर है ये तीन को। इसके बाद आप याद रखना इनके माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अब ये गांधी जी की ऑटो बायोग्राफी थी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इससे 2 वॉल्यूम आए थे। पहला वॉल्यूम क्या आया था इसका 1926 में। कब आया था? 1926 में, इसलिए ये 2 बार लेती हुई है। आप इसको एक बार तो काट देना, ये इधर तो। पहला तो आया था
27 में 2 वॉल्यूम में आए थे, इससे पूछ लेंगे तभी स्टेटमेंट में, अभी तक आया नहीं है, पर आने वाले टाइम में पूछ लेंगे कितने वॉल्यूम में आए थे, इससे 2 वॉल्यूम में आए थे, और दूसरा वॉल्यूम तब आया था 1929 में। और फिर इसके बाद सत्याग्रह साउथ अफ्रीका तब आई थी 1928 में। तो ये मेनली यही इनकी इंपोर्टेंट किताब है। बाकी ऑल मैन आर ब्रदर ये भी इन्होंने किताब ली थी, लेकिन मेनली ये 3 ही इंपोर्टेंट किताब है इनकी। ये टी टू हेल्थ भी इनकी किताब है, और बाकी ये इनके न्यूज़पेपर है यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये तीनों इनके न्यूज़पेपर हैं, आप ये तीनों भी याद रखना। उसके बाद इनकी कुछ और किताबें लिखी हुई है इधर साइड में, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे हिंदी स्वराज तो हमने देख ही ली, आधुनिक सत्यता थी आलोचना, इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है ना उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं उसका। और यंग इंडियन, हरिजन, नवजीवन भी देख लिया हमने। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आए थे इनके कुछ उस टाइम पे, सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, ये भी देख लिया हमने, जो 1928 में आई थी। फिर आत्मकथा मेरे सत्य थे पीरियड, ये भी इनकी 1926 में, और इसका दूसरा वॉल्यूम क्या आता है 1929 में, सर्वधर्म संभाव। और इसमें उन्मूलन की बात करते हैं, ये जो छुआछूत हो रहा था उसको, है ना। ग्राम स्वराज, खादी, स्वदेशी पर विस्तृत विचार, शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, ये याद रखना, इनकी नई तालीम इनकी एडुकेशन पॉलिसी थी, है ना, नई तालीम। राजनीति, नैतिकता और जनसेवा आधारित विचार श्रेष्ठ, सविनय अवधानता कर्तव्य आदि, है ना, ये भी याद रखना इनका। फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्या है इसमें, सरमन ऑन द माउंट, इनको मतलब इनके लेट है या उपन्यास विचार टाइप है ये। ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सॉन्ड ऑफ सेलेस्टियल, ये याद नहीं रहते, ये आप याद रखना, ये तीनों अभी तक पूछे भी नहीं गए। सरमन ऑन द माउंट, सॉन्ड ऑफ सेलेस्टियल, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद फिर हम इनके तो अभी हमने जो देते थे उनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये तो इनका महात्मा गांधी का जीवन काल है, 1869 से लेते 1948 तक। उसके बाद विचारधारा सत्य, अहिंसा, स्वराज, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, रचनात्मक कार्यक्रम और सर्वधर्म संभाव। तथन सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये भी याद रखना आप इनका। तथन सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये किसने कहा था, गांधी जी ने। फिर आंदोलन भी हमने देती लिए, रचनाएं भी हमने अभी देती थी, हिंदू स्वराज वगैरह। और नारा क्या था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसके बाद महात्मा गांधी के जो प्रेरक कथन है वो भी हम देख लेते हैं। आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो गांधी जी के जो स्टेटमेंट है वो आज के टाइम पे भी अप्लाई होते हैं बहुत ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले खुद बदलिए खुद, तो फिर जाते दुनिया में बदलाव करने की सोचिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सत्य के बिना ईश्वर और कोई नहीं है, टायर। और चौथा स्टेटमेंट क्या है, कायरता हिंसा से भी बदतर है। ये मैंने बताया था 3 प्रकार की अहिंसा की बात करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या है, पृथ्वी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त देती है लेकिन लालच के लिए नहीं। ये स्टेटमेंट एक बार पूछा भी गया है नीचे नीचे वाला, तो आप ये सारे स्टेटमेंट याद रखिए ना। फिर उसके बाद हमने, उसके बाद इनका ये संक्षिप्त जीवन हमने देख ही लिया। करो या मरो तो ये 1942 में नारा देते, ट्वीट इंडिया मूवमेंट में, ये भी हमने देख लिए। मैं उस परिवर्तन का, और उसी में ये बोलते भी है, मैं उस परिवर्तन का हिस्सा बनूंगा जो मैं दुनिया में देखना चाहता हूँ। ये जो ऊपर है उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और नेहरू की विशेष प्रशंसा करते थे, ये उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पी बोलते थे, अहिंसा और सत्य थे पथ प्रदर्शक बोलते थे। गांधी जी का जीवन जनसेवा का आदर्श, उन्होंने गांधी तो युद्ध पुरुष कहा था, जिसने, नेहरू जी ने। तो ये आपका लगभग गांधी जी हो गया रिवीजन में। हमने इनकी बुक्स देख ली, हमने इनके विचार देख लिए, हमने कुछ इनके कथन भी देते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इनकी डेट वगैरह याद रखना, है ना। एग्जाम में बहुत उससे पूछने लग गए आजकल, बहुत लिमिटेड चीजें पूछते हैं, तो आप ये सब याद रखना। हम अब अपने अपने अगले लेक्चर में नेहरू जी पढ़ेंगे। नेहरू जी के भी हम सेम इसी तरीके से पढ़ेंगे, उनके बुक्स वगैरह। तो ये महात्मा गांधी जी के रिवीजन सीरीज में महात्मा गांधी जी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आज के लिए इतना ही।